Name of topic is population composition, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन को जनांकीय संरचना भी कहते हैं। जनसंख्या संगठन उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनकी माप की जा सके और जो जन समूहों में अंतर स्पष्ट कर सके। People can be distinguished by their age, sex, occupation, education, and life expectancy, place of residence। किसी भी देश की जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। इनके आधार पर उस देश की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सेक्स कंपोजिशन। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वीमेन एंड मैन in the population is called the sex ratio. In India, the sex ratio is worked out using the number of females per 1000 males. किसी भी देश की सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए लिंग अनुपात का अध्ययन करना परम आवश्यक हो जाता है। बच्चों, इसके आगे है एज स्ट्रक्चर। It represents the number of people of different age groups. It is an important indicator as large size of population in the age group of 15 to 59 indicates a large working population. आयु संरचना के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं उसके अंतर्गत आश्रित जनसंख्या, क्रियाशील जनसंख्या और क्रियाशील जनसंख्या के अंतर्गत 15 से 59 एज ग्रुप की जनसंख्या को रखा जाता है। एज सेक्स पिरामिड। द एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स groupings is represented by age sex pyramids. It gives clear idea about the proportion of people. Through pyramid we can understand different age group and sex ratio also. Mostly जो आयु लिंग पिरामिड होते हैं उनमें जनसंख्या की आयु तथा लिंग संरचना का अध्ययन किया जाता है और इसलिए सामान्यतः 5 से 10 वर्ग के अंतराल वाले आयु वर्ग लिए जाते हैं और प्रत्येक आयु वर्ग की जनसंख्या का क्षैतिज दंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं वो। नंबर 1 एक्सपेंडिंग, विस्तारित जनसंख्या। और विस्तारित जनसंख्या के अंतर्गत जहां पर हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट इसके अंतर्गत लिया जाता है तो वहां पर ये विस्तारित जनसंख्या होती है। और विशेष रूप से विस्तारित जनसंख्या के अंतर्गत इसका जो पिरामिड होता है त्रिभुजाकार होता है और इसका आधार चौड़ा होता है क्योंकि जनसंख्या का अधिक भाग निम्न आयु वर्ग का जो उच्च जन्म दर का सूचक है। निम्न आयु वर्ग से यहां मतलब है 0 से 14 एज ग्रुप। और जब बर्थ रेट हाई होती है तो उस समय इस प्रकार की जनसंख्या का पिरामिड प्रदर्शित करता है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज यूजुअली 0। फॉर एग्जाम्पल जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, क्योंकि वहां पर साक्षरता दर अच्छी है, वहां पर कैपिटा इनकम अच्छी है,
वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, इसलिए उन देशों में ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का पिरामिड वहाँ की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। कांस्टेंट पॉपुलेशन, द डेवलप्ड कंट्रीज like Australia has age sex pyramid of bell-shaped, birth rate and death rate are equal, इसलिए वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर समान है, इसलिए वहां पर स्थिर जनसंख्या का पिरामिड प्रदर्शित किया जाता है। अब बच्चों अगला है रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल अर्बन कंपोजिशन है किसी भी देश की जनसंख्या को ग्रामीण तथा नगरीय दो कैटेगरी में, दो वर्गों में बांटा जाता है। अभी अगले अध्याय में आप लोग जब कृषि के बारे में पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। तो रूरल अर्बन कंपोजिशन इन व्यवसायों से भी संबंधित है। जिस देश में प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा लोग योगदान दे रहे हैं वहाँ रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, और इसका उदाहरण हमारा भारतवर्ष है। इसके अलावा कई पश्चिमी देश हैं जहाँ रूरल पॉपुलेशन कम है। हम उदाहरण ले सकते हैं कई पश्चिमी देशों के। तो द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल अर्बन एरियाज इज कॉल्ड रूरल अर्बन कंपोजिशन। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहां पर मैं उद्धृत करना चाहता हूं कि भारतवर्ष जैसे देश में जहां प्रवास ग्रामीण क्षेत्र से पुरुष नगरीय क्षेत्रों के लिए करते हैं, क्योंकि यहां पर रोजगार के अवसर कम हैं, इसीलिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर वर्ग देश के विभिन्न नगरों में प्रवास करते हैं, और इसको हम कह सकते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। और आजकल बहुत ही उपयुक्त है, आप लोग समझते होंगे प्रवासी मजदूर जो विभिन्न प्रांतों में अभी हमारे देश के फंसे हुए हैं और वो अपने काम के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए गए थे। कोविड-19 के प्रकोप के कारण उनकी सरकारें, उन राज्यों की सरकारें प्रयास कर रही हैं कि अपने मजदूरों को, अपने नागरिकों को, अपने राज्य के निवासियों को पुनः उनकी जो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, वहां उन्हें लाया जा सके। व्यवसायिक संरचना, व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर, द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री बिटवीन 15 to 59 years who take part in different occupations। व्यवसायिक संरचना का मतलब है पारिश्रमिक युक्त व्यवसाय कार्यों में संलग्न तथा इन्हीं कार्यों के से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। और किसी भी देश की जनसंख्या की 15 से 59 वर्ष की आयु 15 to 59 एज ग्रुप को हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्किंग पॉपुलेशन में विभिन्न प्रकार के कार्य क्रियाकलाप होते हैं और इसके अलग अलग अर्थव्यवस्था से संबंधित परिणाम दृष्टिगोचर भी होते हैं। जिन देशों की जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय या में संलग्न है, मत्स्यन, वानिकी जैसे कार्य करती है, तो वहां पर देखा जाता है कि प्राथमिक व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन कंपोजिशन का एक अगला पॉइंट है लिटरेसी, साक्षरता। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये कहा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वही हो जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। साक्षरता के बारे में ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति या बालक पढ़ सकता है, लिख सकता है और सामान्य गणित की गणनाएं कर सकता है, जो बहुत ही जीवनोपयोगी होते हैं, वो लिटरेसी रेट में
उनको इंक्लूड किया जाता है, वो साक्षर जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहां पर ये जो मुख्य बिंदुओं की चर्चा मैंने की अभी, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संगठन के मुख्य घटक लिंगानुपात, पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या, और जो जनसंख्या की विशेषताओं को बताते हैं उसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। आयु संरचना का बहुत महत्व है, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो वो एजिंग पॉपुलेशन है। इसके अलावा आयु संरचना का है कि जैसे कुछ देशों में वृद्ध होती जनसंख्या और वृद्ध जनसंख्या किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए एक तरह से वो आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण नगरीय संगठन, जिसमें ये प्रदर्शित करता है कि उस देश की जनसंख्या गांव में रहती है या शहरों में, उसका प्रतिशत कितना है। अगर ग्रामीण जनसंख्या है तो प्राथमिक क्रियाकलाप ज़्यादा करते हैं, और नगरीय जनसंख्या है तो द्वितीयक, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसायों में संलग्न है। उस देश का, उस क्षेत्र का शैक्षणिक और सामाजिक स्तर उच्च कोटि का होता है। तो ये आज के इसमें जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है यहीं पर समाप्त होता है।